मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंदाय जय नमस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयं जयतु शासनम नमः शिवाय साराय सानुभूति चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय पढ़ो एसएमएस पढ़ो। चाहे इस प्रसंग में मेरा आत्मा यही खटक और रुचि रहना चाहिए। ऐसा खटक बना रहे तो आत्मा माँ मेरे बिना नहीं रह सकती। पूज्य बंधु जी, कितनी बढ़िया बात है। यही रोज सिखा रहे हैं। उपयोग में उपयोग है। चाहे जैसा प्रसंग हो, शरीर शरीर में, राग राग में है, आत्मा आत्मा में है, ज्ञान ज्ञान में है। जरा एक बार शांति से तत्व का डिसीजन हो जाए ना, तो जगत का हर पदार्थ वो अपनी अपनी पर्याय द्रव्य को छोड़ के कहीं बाहर जाता नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा को कैसा दिखता है, ऐसा अपने को दिखे। एक एक पदार्थ अपना अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं दिखने की वजह से संसार आकुलता घुस गई अंदर, क्योंकि आधार आधे संबंध इसने गेयों से कर लिया अपना। अब देखो सिद्ध कर दिया अपन ने, इसलिए ज्ञान आधे है। यहाँ तक अपन आ गए थे। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधे है और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। कितनी सुंदर बात है। जानन क्रिया यानी शुद्धोपयोग की क्रिया। आत्मा श्रद्धा स्वरूप है, तो श्रद्धा की निर्मल पर्याय से आत्मा की प्रतीति होती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान से आत्मा का जानना होता है। आत्मा चारित्र स्वरूप है, तो चारित्र की निर्मल पर्याय से आत्मा का निर्विकल्प आनंद होता है। इन तीनों का एक नाम जानन क्रिया है। तो आत्मा कहाँ पाया जाता है कि आत्मा शुद्धोपयोग में पाया जाता है। एक बार शुद्धोपयोग हो जाए जीव को, तो इसको पता लगेगा। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। वैसे ही तो बड़ी मुश्किल से जीव आ नहीं पाता। प्रतिकूलता भोग करे क्या। पंचम काल में पाप का उदय इतना लेके आया, क्योंकि पाप परिणाम की रुचि है। पाप के परिणाम की रुचि, खाना पीना, विषय, ब्याह शादी में बिफोर टाइम चला जाएगा। स्वाध्याय तो कोई परवाह नहीं, कह थक जाओ आप। गुरुदेव की सीढ़ी सुनो, तुम्हारी इतनी बात है, भगवान बन जाओ, वो परवाही कहाँ उसको। तुलसीदास जी की बात, सुखने माथे शिला पड़ो, हरि हृदय से जाए, बलिहारी ये दुख की जहाँ पल पल प्रभु सुनना है। बोले दुख की बलिहारी है, तो सुमिरन करे भगवान का। बहुत बढ़िया। अनुकूलता प्रतिकूलता में बोलते हैं। ज्ञानी का अंतरंग समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जानन क्रिया का आधार है ना। आवाज नहीं आ रही? जानन क्रिया आधार है ना। तो जानन क्रिया एक बार प्रकट हो जाए, उसको शुद्धोपयोग प्रकट हो जाए, तो उसके बल पे ये सम्यक ज्ञान खड़ा होता है। उसके बल पे आत्मा का आधार खड़ा होता है। तो फिर जो तात्विक डिसीजन होता है, तो तात्विक डिसीजन कैसा होता है कि यशोधर्म मुनिराज, सैनिक राजा है ना, कहानी तो सुनी ही ना सबने। तो सैनिक राजा को इतना क्रोध आया कि वो यशोधर मुनिराज को देख करके और उन्होंने कितने 200-500 कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते। अब देखो आप चमत्कार देखो, जो शिकारी कुत्ते लपके उनके ऊपर और दिगंबर मुनिराज को देख करके शांत हो गए, बैठ गया। वो तो निर्दोष जीव आत्मा के आनंद में झूल रहे हैं, संगी पंचेंद्री है, उसको कुछ तो समझ में आया होगा, कुत्ते को शांत हो गए सब। अब वो शांत हो गए, बैठ गए, चले गए। तो चले गए तो उसको सैनिक राजा को बहुत गुस्सा आया। तो फिर उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया ला करके। अरे क्या हुआ? अब देखो निमित्त की बात है। क्या होता है निमित्त? कि उन मुनिराज को देख करके 500 शिकारी कुत्ते जो जानवर थे, उनका तो क्रोध ठंडा हो गया और यशोधर मुनिराज को उबल रहा है। क्या होता है निमित्त से? बात नहीं आई समझ में? अरे आपको नहीं मालूम है तो सुनो आप।
हाँ तो सुनो ना, फिर नहीं माने में तो पढ़ो, बहुत सारी बात है। तभी तो सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं कि यशोधर मुनिराज को देख करके कुत्ते शांत हो सकते हैं, पर वो राजा नहीं समझ में आ रही उसको। ये निमित्त गुरुदेव का पैटर्न ही है, निमित्त बिल्कुल अकिंचित करें, उपादान के कार्य के लिए निमित्त अकिंचित करें। निमित्त का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, और निमित्त का ज्ञान उपादान के बल के ऊपर खड़ा होता है। तो ये उपादान के पहले अगर निमित्त को याद करता है तो निमित्त को कर्ता मानेगा, तो इसीलिए निमित्त तो ढूंढा करता है। तो उसका समझने का पैटर्न ही है कि भाई जो है बात इतने सुंदर आवाजें बज रहे अब तो बड़ा मुश्किल है, आवाज कैसे आएगी? आप माइक को हाथ में ले लीजिए। माइक हाथ में लेना बहुत मुश्किल है। दरवाजा भी लगा दो भाई दरवाजा, को क्या अब ज्ञान तो ज्ञान में से आएगा, क्या करेगा, ऐसे ही चलेगा, पंचम काल में ऐसे ही चलेगा। तो अब जो है चलेगा चलेगा, ज्ञान ज्ञान में से आता है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे थोड़ा सा। अब देखो मुनिराज का चिंतन देखो कि शुद्धोपयोग के बदले आत्मा का आनंद भोगते हैं, मुझे आनंद है। अब उनके ऊपर जो सर्प डालना है वो सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प। अब वो सर्प डाला है, ऐसी घटना मुनिराज के ज्ञान में है, ऐसा नहीं कि जानते नहीं। शुद्धोपयोग के कारण भी जो घटना हुई है ज्ञान उसको जानता है, परंतु परिणाम विचलित नहीं होते हैं, ये पुरुषार्थ है। वो जो परिणाम हुआ ना, परिणाम विचलित हुए ही नहीं, और ज्ञान में जानने में आया कि कुछ ऐसी घटना घटी है कि शरीर के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला, इतना ज्ञान होता है परंतु परिणाम विचलित नहीं होते हैं। वो जिम्मेदारी समझाना चाहते हैं। प्रथमान योग से द्रव्यान योग का मर्म कैसे निकालना है कि अब मुनिराज के अंदर में आत्मा जो जानने वाला है, तो शुद्धोपयोग और आत्मा इन दोनों का आधार आने संबंध है। शुद्धोपयोग और आत्मा, आत्मा के बल से शुद्धोपयोग हो रहा है, वो शुद्धोपयोग के बल से आत्मा को जान रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं इसी काल में। तो शुद्धोपयोग की धारा चल रही है, और रागादि का परिणाम एक कषाय के सद्भाव होता, संजलन कषाय का राग। संजलन कषाय के राग का आत्मा के साथ आधार आदि संबंध है ही नहीं। संजलन कषाय की मलिनता, उसका आधार आदि संबंध कर्म के उदय के साथ है, और जीव का जो शुद्धोपयोग उसका आधार आदि संबंध इसके बल पे। अब मुनिराज को कैसा दिखता है कि मुनिराज कैसा दिखता है? हमको ऐसा दिखता है कि उनके गले में बड़ा हुआ सर्प डला है। अब उनको यशोधर मुनिराज को कैसा दिखता है कि भाई वो सर्प का आधार आधे संबंध सर्प में अपने में, शरीर के आधार से सर्प है ही नहीं। ना तो सर्प शरीर को छू रहा है, शरीर शरीर में प्रणमन कर रहा है, सर्प सर्प में, जीव का ज्ञान ज्ञान में, जीव का राग राग में, सब अपना प्रेम कर रहे हैं। हमको ये दिखता है कि सर्प मुनिराज के गले में है, सर्प मेरे गले में है। मुनिराज के गले में है तभी परिणाम इसलिए, और मेरे गले में है तो परिणाम होंगे इसी खराब। पर उनका चिंतन क्या है कि सर्प शरीर को स्पर्श नहीं करता है, दोनों का आधार आधे संबंध उस पदार्थ का उसी पदार्थ में। इस चिंतन के बगैर इसकी कषायत हो जाएगी। राकेश जी, सर्प शरीर, मुनिराज का अंदर ज्ञान, शुद्धोपयोग, कितने काम चल रहे हैं? शुद्धोपयोग और आत्मा का आधार आधे संबंध है। संजलन कषाय के क्षेत्र, उसका क्षेत्र और उसका जो मलिनता है उसके क्षेत्र बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, निर्मलता का क्षेत्र नहीं आ रहा है। आत्मा शुद्धता, उसके एक एक प्रदेश की शुद्धता वो नहीं आ रही है। ऐसा देख करके अपना आनंद भोगते हैं। भाई अपने को वो उससे शुद्धोपयोग प्रभावित हो तो परिणाम बिगड़े। वो शुद्धोपयोग का कारण तो सर्प से कोई वास्ता है ही नहीं उसका।
ये चिंतन नहीं हुआ जीव को, वही प्रथमान योग पढ़ना भी नहीं आया, तो प्रथमान योग को ऐसा पढ़ा उसने बस, क्यों सर्प में जब मरा हुआ सर्प डाला उसकी वजह से 7वें नरक गए, और वो 7वें नरक जाने की योग्यता से गए, वो घटना भी हो गई उसमें। उसका आधार आदेश संबंध नहीं है, आत्मा का आधार आदेश संबंध शुद्धोपयोग के साथ है, मलिनता साथ में है, मलिनता के प्रदेश, निर्मलता के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, तीनों में किसी तरह का आधार आदेश नहीं है। किसी अलग की बात है, जिस जगह पर निर्मलता है उसी के पास में ही मलिनता का प्रदेश है, तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को डिस्टर्ब नहीं करता है। निगोद का जीव आप बार बार यही तो बता रहे हैं, एक एक पदार्थ का आधार आदेश संबंध उसके द्रव्य और पर्याय के साथ है। अभी पहले इतना समझो, फिर आधार आदेश संबंध पर्याय का द्रव्य का भी तोड़ देंगे। पहले पर्याय द्रव्य के आधार से होती है, इतना स्वीकार करो, इतना स्वीकार करने में दुनिया से कनेक्शन कर जाएगा, इतना काम क्यों कर रहा है। वास्तविकता में तो इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन का तो द्रव्य पर्याय के आधार से नहीं होती है, पर्याय के अपना षट कारक से परिणमन होता है, वो द्रव्य का अपने कारण से परिणमन होता है, द्रव्य पर्याय में आधार आदेश संबंधी है। तो मैं ये द्रव्य का आधार ही दूसरे द्रव्य को मानता हूं। यही तो कह रहे बार बार भाई, दो शांति से समझने का प्रयत्न करो, शांति से समझने का प्रयत्न करो। यहाँ पे इस पैटर्न से बात चलती है कि पहले वस्तु स्वरूप बताता है, फिर अपनी मान्यता को मिलान करो, और मान्यता को मिलान करके फिर वो क्रम से टूटेगी। अभी हमने अपना आधार शरीर से माना, आधार दवा से माना, ठीक कैसे हो गए दवा के, दवा में शरीर में आधार आधार संबंध है ही नहीं। दवा अपने परिणामों में काम, दवा के परमाणु अपने अंदर रह करके परिणमन करते हैं, शरीर का अपना परिणमन है, शरीर का परिणमन अपनी योग्यता के अनुसार होता है, दवा का परिणमन अपने कारण से होता है। तो दवा से शरीर ठीक होता है, ये बात तो जैन दर्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम मानते क्या है, ये प्रश्न नहीं कि दवा लेते क्यों, दवा लेना नहीं लेना ये जैन दर्शन का प्रकरण नहीं है, उससे होता क्या है ये सिद्ध कर रहे हैं वस्तु के स्वरूप से। तो अभी हमने तो कई जगह आधार आदेश संबंध बना रखा है, अब मुनिराज के चिंतन से अपने वो चिंतन को मिलाकर चिंतन ही तो बता रहे हैं, सही चिंतन यानी वस्तु स्वरूप के अनुसार चिंतन होगा तो समझ मोक्ष होगा, वो चिंतन उल्टा होगा तो आश्रय बंद होगा, पर में तो कुछ होता ही नहीं है। बात समझ रही, शरीर का परिणमन शरीर बनता है। अब ये जो भाषा खेल रही है तो भाषा के परमाणु का परिणमन है, इससे ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। ज्ञान का तादाद संबंध आत्मा से, भाषा से थोड़ी है। भाषा से नहीं होने पर ज्ञान ऐसा जान रहा है विपरीत कि उसकी वजह से प्रभावित हो रहा हो, तो वो अपने अंदर के आधार आदेश संबंध को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके आधार से डिस्टर्ब हो रहा है। अरे उसके आधार से नहीं हो रहा है, अपने शुद्धोपयोग में तन्मयता नहीं होने से डिस्टर्ब हो रहा है। तो साफ समझ रहा है। अरे इसी कंडीशन में मुनिराज को तो मिथ्या दर्शन भी नहीं हुआ, यशोधर मुनिराज को, उधर उसने इतना करा उसका ज्ञान प्रभावित हुआ ही नहीं, इधर 500 पांडव को अग्नि लगा दी, ज्ञान का प्रभावित जो जितना हुआ हुआ तो अपने कारण से हुआ, एक के आधार से बिल्कुल नहीं। आधार से अगर होता तो दो का मत चीज हुआ, तीसरा नहीं हुआ, आधार तो सेम ही था। हाँ, ये अपने अंदर इन तर्कों के आधार से अपने मिथ्या दर्शन का उपचार करना चाहिए। ये जैसा तर्क है ना, ऐसा बहुत सारे तर्क है। भाई ज्ञान अगर हो रहा तो यहाँ ज्ञान भी सबको एक जैसा होना चाहिए, तो उसका आधार आधार से थोड़ी है। हम ये मान रहे हैं कि शास्त्र के आधार से हमको ज्ञान होता है, तो शास्त्र तो एक ही आधार है ना, ज्ञान सबका अलग अलग क्यों हो रहा है, वो अपने आधार से हो रहा है। शास्त्र से नहीं हो रहा है, ज्ञान आत्मा से भी नहीं हो रहा है। पहले आधार आदेश संबंध वो शास्त्र से तोड़ने के लिए, समझना जरा, शास्त्र से तोड़ने के लिए इस ज्ञान का शास्त्र के साथ आधार आदेश संबंध नहीं है। ये शास्त्र से तोड़ने के लिए किससे है कि ज्ञान आत्मा के आधार से होता है, आत्मा के आधार से होता है, शास्त्र से नहीं। पर अभी इसमें मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा, इस वस्तु की स्थिति सिद्ध हुई,
ज्ञान समय सार का ज्ञान समय सार से हुआ करे, इसका आधार समय सार है। आधार अभी जो ज्ञान हो गया है, यदि मैं समझ गया हूँ, इसका आधार तो समय सार है। हाँ, समय सार है ना। अब ये जो मान्यता है, अभी तक तो यहाँ पर यही मान्यता है कि हमको वेव से ज्ञान हुआ, शास्त्र से हुआ, दिव्य ध्वनि से हुआ, किसी के बोलने से हुआ, भाषा वर्णना से हुआ। तो ये आधार आदेश संबंध अनादि काल से ही अरहित मिथ्या है ना। तो ज्ञान कैसे हो रहा है? इसके आधार से हो रहा है, जिनवाणी के लिए नहीं। उससे यदि होता तो हमारा ज्ञान उसमें पाया जाना चाहिए। इसी इंजीनियरिंग की किताब से डॉक्टर को ज्ञान क्यों नहीं होता? इसी डॉक्टर की किताब से हमको ज्ञान क्यों नहीं होता? इसी डॉक्टर इंजीनियर से सीईओ को ज्ञान क्यों नहीं होता? तो उसका उन पुस्तकों से आधार आदेश संबंध यदि होता तो ज्ञान हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो आधार है। एक ही द्रव्य में घटित होता है ना। ये भी सब लॉजिक सुनो, इसका अज्ञान तोड़ने के नियम है, क्योंकि हमने अज्ञान को पाला है ना। हमने ही तो अपने अज्ञान में सिद्ध किया है कि जिनवाणी से हो रहा है। समय सार का ज्ञान कहाँ से हुआ? इसके आधार से हुआ। क्योंकि देखो अभी तक ऐसा मान रहे थे, पर इससे नहीं होता है। जहाँ ज्ञान भरा है वहाँ से ज्ञान प्रकट होता है। तो आत्मा में ज्ञान भरा है, आत्मा में से ज्ञान प्रकट होता है। तो आत्मा में से प्रकट होता है तो फिर हमको ये प्रश्न होना चाहिए, सब आत्मा में से होता है, आत्मा तो मौजूद है, फिर समय सारा ज्ञान क्यों नहीं हुआ? भी इसलिए नहीं हुआ कि इसमें दो चीजें काम करती है। एक तो त्रिकाली द्रव्य जो का जो विराजमान रहता है, और एक प्रति समय पर्याय में जानने रूप कार्य होता है। कि ये जानने रूप कार्य होता तो अनादि से उपादान से ही है, पर ये जिस समय जानता है उस समय परिस्थिति ऐसी होती है कि ग्रंथ होता है, वाणी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, तो उस परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं। उससे न होता है ज्ञान, ये नहीं कराते हैं। योग का समझ गया, बात समझ में आ रही है क्या? इन दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी इसके ज्ञान की पर्याय का उदाहरण होता तो अपनी योग्यता से है, पर वो उदाहरण होते समय बाहर निमित्त जो भी भाषा हो, जिनवाणी हो, वो रहती है, पर उनमें आधार आदेश संबंध नहीं है। यही तो सिद्ध कर रहे महात्मा। ये समय सार का ज्ञान हुआ नहीं, आधार संबंध नहीं है, ये समय सार का ज्ञान किसका ज्ञान है? हाँ, ये समय सार का ज्ञान अंदर आत्मा में से आया। प्रश्न किया है तो उत्तर समझने का प्रयत्न। ये समय सार का, ये आत्मा का, ये निमित्त का, ये उपादान का, ये जिन्हें भगवान के दर्शन की विधि अभी जितने मुमुक्षु जानता है, तो किसी के बस की बात नहीं, गुप्त चिंतन में चला जाए। अब प्रश्न यही है कि ये वाली जो बात उसके ज्ञान में आई, ये आई कैसे? कि कल ही कहा था, सिद्ध किया था फिर ने, कि गुरुदेव से प्रश्न करा, साहब हमको आत्मा की बात ही आपसे सुनने को मिली, और आप कह रहे हो कि वाणी से भाषा से नहीं होता है, तो आके देखते आके हम इसको कैसे माने? तो उन्होंने कहा कि इसको तर्क से समझ स्वीकार करो कि सामान्य में से विशेष प्रकट होता है। सामान्य में से विशेष मैंने सामान्य मैंने द्रव्य होता है, विशेष है ना पर्याय होती है। तो जो पर्याय होती है उसका सामान्य कौन है? उसका सामान्य द्रव्य है। तो पर्याय का कर्ता कर्म उसके द्रव्य के साथ तो लागू होता है, क्योंकि उन दोनों में व्यापक संबंध है। वो एक ही पदार्थ है वो, इसलिए उसका जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी ज्ञान हो रहा है, उसका कर्ता उसका सामान्य द्रव्य है। और ये तो द्रव्य न्यारा हो गया, ये न्यारा हो गया ना। तो हमारे ज्ञान की पर्याय का कर्ता हमारा आत्मा होगा कि ग्रंथ होगा? हमारे ज्ञान की पर्याय का कर्ता अन्य भाषा होगी कि हमारा आत्मा होगा? हमारे ज्ञान की पर्याय का कर्ता ज्ञेय होगा कि आत्मा होगा? कि कर्ता कर्म संबंधी एक ही द्रव्य में लगता है, और आधार आदि संबंधी एक ही द्रव्य में लगता है। वो जो ज्ञान इसका उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। अभी ये बात जब ज्ञेय से नहीं हो रहा है, ये नहीं बचेगी, तो आत्मा से भी नहीं हो रहा है, कैसे बचेगी? परलक्ष्य ज्ञान नहीं हुआ हमारा, परलक्ष्य ज्ञान ही चल रहा है, स्वलक्ष्य ज्ञान नहीं चल रहा है। मैं तो मैंने इसको परलक्ष्य ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, तो आपको समझना है कि समझाना है? समझना है तो भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि शास्त्र पढ़ने के काल में शास्त्र की तरफ लक्ष्य जाने से शास्त्र का ज्ञान होता, आत्मा का नहीं होता है। और वो आत्मा का ज्ञान आत्मा के लक्ष्य करने पर पैदा होता है। तो शास्त्र के जिस समय हमारे ज्ञान के अंदर जो काम चल रहा है, एक तो ज्ञान में काम देखो कि ज्ञान में जानने का काम चल रहा है ना।
अब ये ज्ञान में जानने का काम चल रहा है, अब अपन इसका डिसीजन कर रहे हैं कि जानने का कार्य सब में अलग अलग क्यों आता है। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, अगर आत्मा में से भी आता है तो फिर अभी यार इनको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन है? नहीं है, तो फिर आप अभी केवल ज्ञान कर लें। तो दो बातें समझना तो पड़ेगी कि यदि आत्मा के आधार से ज्ञान हो रहा है तो हमको 415 का गाथा का ये शास्त्र हमको हाथ में लगाने की जरूरत भी क्या है? बात समझ में आ रही? दोनों परस्पर समझना पड़ेगा उसको। यदि आत्मा को आप ज्ञान का आधार देते हो तो आत्मा भी मौजूद है ना, तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात कि यदि ज्ञेयों के आश्रय से होगा हो तो ज्ञेय के भी अभी केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। भाई क्या दो बात समझ आई? लोकालोक का ज्ञान होता ना केवल ज्ञान, तो लोकालोक अभी है कि नहीं? तो है, तो अभी है, तो इसको तीन लोग कितना जानने में आ रहा है कि नहीं? तो नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ ही हुआ कि लोकालोक से ज्ञान नहीं होता। अब हम कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है कि आत्मा से होता है, आत्मा भी है कि नहीं? आत्मा भी है, तो फिर तीन लोग कितना जान लेना चाहिए। कुछ तर्क समझ में आ रहा है क्या? ये होमवर्क करना पड़ेगा उसको। तो फिर अब इसको ढूंढो। ये छोड़ दो परलक्षी ज्ञान। अभी आप इन दो कारणों का विचार करो कि वो फिर आखिर ज्ञान हो कैसे रहा है? कि आत्मा से भी हो रहा है, जिनवाणी कह रही है कि आत्मा से हो रहा है, तो फिर हम लोग केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जिनवाणी कह रही कि हम मान रहे कि गैस हो रहा है, तो जिनवाणी हमसे पूछती है कि तीन काल तो हैं। अभी तेरे को शरीर और आत्मा यही है ना साथ में, तो फिर तेरे को शरीर आत्मा जिन्हें भगवान को कैसे दिख रहे हैं? क्या अलग अलग दिख रहे हैं? तेरे ज्ञान में कैसे दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है, तो गैस ज्ञान क्या हुआ? यही समझ में आता है। लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? ये भाषा निकल रही है। ये भाषा जिन्हें परमात्मा ऐसा कहते हैं कि पुद्गल परमाणु की पर्याय है, वह तो ये भाषा किसकी पर्याय की? पुद्गल की। तेरे को अपने ज्ञान में कैसा दिख रहा है? कि मैं बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ तो गैस ज्ञान होता तो सही होना चाहिए ना। समझ में? ये अज्ञान है ना, अज्ञान, ये तर्क से दबता है, ये किसी के दबाव से नहीं दबता है। और इसको तर्क भी चाहिए दिगंबर मुनिराज का कोड़े बरसाने वाला जो अकाट्य हो, अनादि अनंत कटेगा नहीं। तो एक प्रश्न दिया आपको, क्या प्रश्न दिया? यदि ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है तो तीन लोग तीन काल अभी है, अभी आपको केवल ज्ञान होना चाहिए कि साहब सही बात है, नहीं हो रहा है। अब जिनवाणी कह रही कि आत्मा के आधार से ज्ञान होता है, तो आत्मा के आधार से केवल ज्ञान होगा, अभी आत्मा मौजूद है, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण आचार्य ही बताएंगे, और किसी के बस की बात नहीं है। प्रश्न समझ में आया? अब क्यों नहीं? ज्ञानावली करके 606 से हाँ, जो निमित्त रूप से बसे होता है उसको भी नहीं बोलना ना। निमित्त को याद करा आपने, फिर कर्म को याद कर लिया। देखो, जब कार्य होता है तो उपादान को पहले निरपेक्ष देखो। एक उपादान दो तरह का, एक त्रिकालीन उपादान, एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान को क्षणिक निरपेक्ष देखो तो निमित्त की कर्ता बुद्धि टूटेगी। वर्तमान पर्याय की योग्यता ही है। ये जिनवाणी बता रही है कि उसके ज्ञान की प्रति समय की सामर्थ्य अलग अलग है, तो उसके ज्ञान की योग्यता के उघाड़ के अनुसार जानता है। इसमें वो कर्म वर्म को याद मत करना, उसकी वजह से बिल्कुल नहीं रुक रहा है। वर्तमान पर्याय का मतलब जैसा अवस्था में अभी अवसर स्पेशल योग्यता नहीं निकल जाता है। वो अभी सुनो जरा, समझो। इस ज्ञान की खिलावट प्रति समय अलग अलग होती है। प्रति समय अपने ज्ञान का अंश जो प्रकट होता है वो प्रति समय अपने उघाड़ योग्यता के अनुसार होता है। ये जो 11 अंग 9 कोटि का भी ज्ञान होता है, शास्त्र पढ़ के नहीं होता है। ये आत्मा के ये लब्धि का फल है, तो पढ़ने से ज्ञान नहीं हुआ, बार बार सिद्ध करेगी जिनवाणी। तो अभी जो अपना एक जवाब आया, क्या आया? कि ज्ञान की पर्याय की तत्समय की योग्यता से जानता है। तो आगे ना उपादान, त्रिकाली उपादान क्या है? आत्मा। क्षणिक उपादान क्या है? कि ज्ञान के जानने की वर्तमान समय की योग्यता। जीव को जानता कैसे? तत्समय की योग्यता से जानता है। कोई बात समझ जाए, समझने का प्रयत्न करना। इसको समझे बगैर इसकी कर्ता बुद्धि नहीं टूटेगी। इसकी ज्ञान ज्ञेयों के आश्रित बिल्कुल नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों के पराधीन बिल्कुल नहीं है। आधार आदेश संबंध कहीं भी रखेगा तो अतीन्द्रिय शांति का जन्म नहीं होगा।
सब एक एक जिनवाणी ज्ञान को देखने की कला ही तो सिखा रही है सारी। तालाब के अंदर काई भी होती है, पानी भी होता है। काई मलिन है, पानी शुद्ध है। दोनों के आधार आधे संबंध क्या है कि काई काई के आधार से, पानी पानी के आधार से। तो काई कहाँ पाई जाती है? भले ही पानी में पाई जाती हो, पर है अपने आधार से, तो बिल्कुल अलग रहती है। अब काई की मलिनता और पानी की स्वच्छता कहाँ है कि वो अपने अपने प्रदेश में। काई की मलिनता का पानी की निर्मलता से क्या संबंध है? वो दो ही के प्रदेश अलग अलग है कि समझना तो पड़ेगा। यहां भी जीव को आकुलता हो रही है। आकुलता का और ज्ञान का कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं। आधार मैं आकुलता कर रहा हूं, प्रश्न ही नहीं। अब आकुलता की मलिनता के प्रदेश और ज्ञान के जानने के प्रदेश दोनों न्यारे न्याय, क्षेत्र ही न्यारा है। ज्ञान का जो जानना हो रहा है वो ज्ञान आत्मा के आधार से हो रहा है। तो ज्ञान का जानने का क्षेत्र आत्मा है, और जो आकुलता का क्षेत्र है वो आश्रय तत्व है। ये तर्क के बगैर जिनवाणी नहीं। दोनों एक वस्तु तो नहीं है ना दोनों में। ये जिनवाणी कह रही है और ये नहीं मान रहा है, यही तो बात है। जिनवाणी वस्तु आकुलता को एक वस्तु मान जाए बहुत बड़ी बात है, शरीर को वस्तु नहीं मान रहा है। अभी पुत्र को और अपने को भिन्न नहीं जान रहा है, दो को एक वस्तु मान रहा है ना। गुरुदेव ये टोपी पहनी है, उस सिर के आधार से नहीं रहती। अब वो टोपी और आधार, अब इसकी निमित्ताधीन दृष्टि होने से ये कहाँ रखा है कि टेबल पे, टेबल कहाँ है कि जमीन पे, तो ऐसा आधार है जोड़े करता है। और वो अपने प्रदेश में रह रही है, देखो ना उसको। निमित्त का ज्ञान जिनवाणी बाद में कराती है, पहले उपादान से देखो। उपादान से देखे बगैर निमित्त को कर्ता मानेगा ही। तो आधार आदि संबंध शुद्धोपयोग के काल में दिगंबर मुनिराज को, यशोधर मुनिराज को विकल्प आकुलता क्यों नहीं उत्पन्न हुई कि सर्प मेरे ऊपर पड़ा है, ये सारी दुनिया कहती है, मैं अपने असंख्यात प्रदेश से बाहर जाता ही नहीं हूं। सर्प के प्रदेश, शरीर के प्रदेश, मेरे शुद्धोपयोग के प्रदेश, संजलन कषाय की आकुलता के प्रदेश, ये सबके क्षेत्र नहीं आ रहे हैं। वो सब अपने अपने में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। हम उसको सबको घालमेल करके देखते हैं तो सबसे पहले ही प्रश्न है कि वो सैनिक राजा का इन्होंने क्या बिगाड़ा था जो वो करने आया। अब तेरे को सोचने की जरूरत भी क्या है? जिनके ऊपर पड़ा वो सोच ही नहीं रहा है, तेरे को क्या जरूरत है? नहीं, बात समझ नहीं आ रही। देखो तो सही एक बार वस्तु स्वरूप। पार्श्वनाथ के ऊपर कमट ने पत्थर फेंके, हमको क्या दिख रहा है? कमट ने कैसा गंदा ये वो। मुनिराज से पूछो कि पत्थर के प्रदेश, शरीर के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, संजलन कषाय के प्रदेश, शुद्धोपयोग के प्रदेश, इनमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसके बल पे वो मोक्ष की आराधना करते हैं, अरनसिद्ध बनते हैं, और जो ये उल्टा सुल्टा देखा करता है वो अपने परिणाम खराब करके कर्म बांध के संसार घूमता है। सरल है कि कठिन? अद्भुत बात है, अद्भुत, एकदम तात्विक विचार है। और तात्विक विचार के बगैर ये मिथ्या दर्शन जाएगा नहीं है, समझना पड़ेगा ना। अब देखना, इसको देखो जरा। इसलिए ज्ञान आधे, जानन क्रिया आधार है। नीचे से चौथी लाइन, जानन क्रिया आधार होने से, देखो आचार्य ने तो सिद्ध करा क्या कि ज्ञान ही आधार है। मिला? नीचे से चौथी लाइन 287 पेज। यह सिद्ध हुआ, आचार्य ने सिद्ध करा तर्क से और न्याय से, कि जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान यानी आत्मा ही आधार है। काय का? जानन क्रिया का। जानन क्रिया कौन सी? शुद्धोपयोग की। शुद्धोपयोग का आधार कौन है? कि शुद्धोपयोग का आधार आत्मा है। फिर से, जो रागादि का परिणाम है वो रागादि का परिणाम और आत्मा का आधार आदि संबंध है कि नहीं है? गोपन जी क्यों नहीं है? वस्तु ही भिन्न है। क्या है दोनों? क्या होती है दोनों? एक द्रव्य एक पर्याय। तो अपनी भी हो सकती है। यही तो बात है भाई। आकुलता लक्षण ही उसका दुख है,
वो जानन क्रिया शुद्धोपयोग की क्रिया है। दोनों ऐसा सिद्ध करो जरा, ये रटे रटाए से ऐसे थोड़ी ज्ञान होता है। अपने ज्ञान में राग आदि आकुलता वस्तु दिख रही है कि मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है? कैसा? अरे वो सब शास्त्र की बात है, हमको क्या दिख रहा है ये पूछ रहे हैं। हमको ये आकुलता उत्पन्न हो रही, ये वस्तु न्यारी दिख रही है कि आकुलता मेरा अंश दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये पूछ रहे हैं। ये तो जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी के कहने से जिनवाणी को मोक्ष होगा, अपने को नहीं होगा। ज्ञान भिन्न नहीं है, तो शुद्धोपयोग होने ज्ञान सम्यक ज्ञान। हाँ यही तो मैंने, वो शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग का आधार कौन है? आत्मा है। आत्मा के आधार से शुद्धोपयोग होता है। अब हमारी बात करते हैं कि हमको अनादि से शुद्धोपयोग नहीं हुआ। हमको ये बात पता लगी कि शुद्धोपयोग से मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होती है, ये भी हमको पता लगी। अब शुद्धोपयोग पैदा करना, उत्पन्न करना है, तो हमको आधार आदेश संबंध हमने इस राग के परिणाम से माना है कि हम जितना शुद्धोपयोग करेंगे तो हमको शुद्धोपयोग हो जाएगा। तो तूने गलत समझा है। शुद्धोपयोग अलग जीव की निर्मल पर्याय है और ये राग आदि का परिणाम मलिन है। तो जो राग मलिन है वो निर्मलता को कैसे पैदा करेगा? जो राग अरहंत भगवान होने पर नष्ट हो जाता है वो राग शुद्धोपयोग का कारण कैसे बनेगा? जिस राग से जीव को 8 कर्म बंध रहे हैं वो शुद्धोपयोग से मुक्ति होती है, तो शुद्धोपयोग से होने वाली मुक्ति का कारण, बंधन का कारण कैसे होगा? यह हमको समझना पड़ेगा कि हमारे तो पता लगेगा कि हमारी मान्यता तो उल्टी है। हम तो ऐसा मान रहे हैं कि जितना जितना शास्त्र पढ़ेंगे हमारा ज्ञान निर्मल होएगा। तो हमारे निर्मल ज्ञान का आधार हमने शास्त्र को माना। हमारे ज्ञान, निर्मल ज्ञान का आधार तो आत्मा है। जितना जितना आत्मा को जानेगा उतने उतने ज्ञान में निर्मलता आएगी, शास्त्र पढ़ने से नहीं आएगी। ये मानना झूठा है। तो क्या पढ़ना बंद कर दे कि तू फिर उल्टा चलता, बंद कर देगा तो चालू कहाँ करा जो बंद कर देगा? अनंत बाद द्रवलिंगी बन गया जी। मान्यता यही रही, अणुव्रत महाव्रत से मेरा शुद्धोपयोग होगा। अणुव्रत महाव्रत नकली धारण कर लिए, जबकि जिनवाणी कहती रह गई अणुव्रत महाव्रत का परिणाम सम्यक दर्शन होने के बाद होता है। और वो पहले वो अणुव्रत महाव्रत का जो परिणाम है वो आश्रय तत्व है। और यहाँ जिनवाणी कह रही संवर अधिकार में कि आश्रम में संवर की नास्ती है, संवर में आश्रम की नास्ती है। दोनों तत्व न्यारे हैं। एक बंध का कारण है, एक मुक्ति का कारण है। मुक्ति का कारण जो है संवर, वो संवर का आधार आदेश संबंध आत्मा के साथ में है, आश्रम के साथ में थोड़ा है। आश्रम प्रदेश मलिन है, आश्रम न्यारा है। आश्रम में संवर की नास्ती है। तुम रागादि को आश्रम नहीं समझ रहे हो, इसलिए रागादि को संवर का कारण मानते हो। तो वो तो उसकी जाति, आश्रम का नाम ही उसका आश्रम है। आश्रम आत्मा के आधार से नहीं होता, आश्रम कर्म के आधार से होता है। आश्रम का विषय पद्रव्य, संवर का विषय स्वद्रव्य, दोनों के काम नहीं अलग अलग। आश्रम से संवर नहीं पैदा होगा, यही तो सिद्ध कर रहा है। ये बात जिनवाणी समझा रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसीलिए ले रहा है, इसके अंदर कूट कूट के भरा है। इसके अंदर कूट कूट के कि हम जो है ये शुभ परिणाम करेंगे। और जिनवाणी भी कहेगी क्या घर के अंदर बैठे हो, थोड़ा जाओ पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा जाओ, साधर्म की संगति करो, तो थोड़ा तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे। जिन्होंने इसे ही उपदेश देंगे, क्या करेंगे? इसके सिवा कोई रास्ता थोड़ी है। पर इसमें जब यहाँ आ जाएगा और ये सब करेगा तो फिर पूछेंगे साल हो गए, 2 साल हो गए, तेरे परिणामों की क्या पोजीशन है, तेरे भय की क्या पोजीशन है? तेरे शरीर में रोग आता है तो तू घबराता कितना है और निर्भय कितना रहता है? और तेरे परिणाम 24 घंटे के अंदर आकुलता के कितने होते हैं, निराकुलता के कितने होते हैं? और संयोगों को देख देख करके तू कितना मचलता है? संयोगों की कर्ता बुद्धि की पोजीशन क्या है? जिनवाणी पूछेगी। जिनवाणी को तो रिजल्ट चाहिए कि साहब मेरे 10 साल 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब वो सब हो गए कितने भी, अनंत बाद रंगलिंगे बन गया। तू तो ये बता दे कि तेरे को आत्मा की महिमा कितनी आई और धन की कितनी उतरी, बस इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। और तेरी चिंता रात दिन शरीर को संभालने में रखती है कि ये अपने परिणाम आश्रम से हटके संवर कब होंगे, इसमें तेरा पुरुषार्थ लगता है, ये बता देते। देखो उसे क्या है, जबरदस्ती थोड़ी कोई
आपका ज्ञान है, आपके पास संयोग है, आपके पास दुकान भी है, आपके पास शरीर भी है, आपके पास पत्नी बच्चे भी है, आपके पास धन भी है, आपके पास आत्मा भी है। आपको जिनवाणी के आधार से बात पता लग गई कि आत्मा के आधार से शुद्धोपयोग होता है और शुद्धोपयोग से भगवान मिलते हैं, ये भी आपको पता लग गया। और दिन भर व्यापार व्यवसाय इनकी चिंता से मेरी गति खराब होगी, ये भी पता लग गई ना। अब आपका कैलकुलेशन रिजल्ट बताओ, रोज रात को 10 बजे बैलेंस शीट जोड़ो, देखो पोजीशन क्या जा रही है। 2 खाते खोल लो, एक आश्रम का और एक संवर का, देख लेना पूरी जिंदगी संवर के खाते में कितनी एंट्री होती है। ये सब देखना अपना अपना। जिनवाणी क्या कोई एक ही दिन में से संवर में थोड़ी चली जाएगी एंट्री, परंतु उसमें इतने 25 साल में एक आध एंट्री तो आए। नहीं आई समझ है। और भी व्यापारी बैलेंस शीट लगाता है ना, तो ये मोक्ष मार्ग में एंट्री कर रहा है तो उसको बैलेंस शीट तो लगाना पड़ेगा ना कि आश्रम का अकाउंट भर रहा है कि संवर का भर रहा है। तो तू सपने में है, और तूने ये जितना पढ़ाई लिखाई और पुण्य के परिणाम को तूने गलती से संवर के खाते में एंट्री कर ली, इसकी मर जाएगा। ये तो बैलेंस शीट गलत बन गई तेरी, नहीं आया। इसके पास हिसाब है बराबर। रात्रि पानी कितने साल से नहीं किया? 25 साल से। यार तो कायम खाता है इसमें, और कायम खाता है संवर में क्या आश्रम नहीं, संवर में खाता था वो तभी तो संवर, तभी तो इतने बुलंदी से बोलता है 25 साल से पानी नहीं पिया, जमी कर 50 साल हो गए छोड़े को, किसी कुदेव कुकुर के पास नहीं जाता हूँ, लक्ष्मी को नहीं पूछता हूँ। अरे ये तो तूने करा, इसकी एंट्री किधर कर रहा है? तो आश्रम के ये आश्रम को कोई गिनाने की बात होती है क्या? करा क्या ये बता। नहीं समझ मने शुभ भाव था ना, तो संवर के खत्म खता लिया ना उसने, तभी तो। अरे इसके बोलने से वजन किधर जा रहा है कि इसको प्लस में खता रहा है। अच्छा इसमें बंधा ही है ना, तो जिससे बंधा उसको प्रसारित किया जाता है। अच्छा भगवान को जवाब देना है तेरे को, इनको अज्ञानी को नहीं देना है। बराबर करने में कहीं भूल एक बात सत्य वस्तु स्वरूप समझ लो, जिनवाणी की कोई जल्दी नहीं है। कारण कि जीव अनादि अनंत है, इसको यदि एक बार शुद्धात्मा पसंद आए तो अनंत काल नहीं भूलेगा। एक बार पसंद आना चाहिए, और पसंदगी का सैंपल एक बार इसको शुद्धोपयोग होना चाहिए। शुद्धोपयोग होने पर जिनवाणी मानती है कि इसने अब अपने को आत्मा मान लिया और इसको अब अपना आत्मा पसंद हो गया। अब ये अरंत सिद्ध नहीं बनेगा तब तक इस आत्मा को नहीं छोड़ेगा। जिनवाणी को भरोसा कब आएगा? जब ये काम करके बता दे। पिता को भरोसा कब आएगा? इसका ब्याह कर दे कि पहले 1-2 महीने 6 साल भर में कुछ कमाई करके बता दे तो ब्याह कर ले। भले ही कम कमाई हो पर ये पांव पे खड़ा हो गया है और इसकी पत्नी बच्चे को संभाल लेगा। सिंपल होना चाहिए ना। तो जिनवाणी को भी माँ बाप कब तक पढ़ाएंगे इसको कि आत्मा का ऐसे शुद्धोपयोग होता है, ये सब छोड़ दे। कुछ नहीं, तू शुद्धोपयोग करके बता, कोई उपदेश की जरूरत नहीं। अपने को भी कब मानना चाहिए कि मेरे को आत्मा समझ में आ गया, ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो, आत्मा का भगवान आए। हर प्रसंग में अभी लिखा है, हर प्रसंग में मैंने भोजन करते समय आत्मा याद आए, भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा आया कि भोजन करता हूँ ये याद आए, अच्छी अच्छी आइटम चाहिए ये याद आए, खाना मेरा स्वभाव नहीं है ये याद आए। शरीर में रोग हो उस समय में ये याद आए, शरीर का रोग मेरा आत्मा का कोई संबंध नहीं इससे। शरीर के रोगी होने से आत्मा को रोगी नहीं होता है। आत्मा शरीर के रोगों को अपना मानना ये आत्मा का रोग है। गेयों के परिणमन को देख करके मछली नहीं, मछली का अर्थ कि इधर गेयों में परिणमन हुआ उधर और ये ऊंचा नीचा होता है, तो तू अपने आधार से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। नहीं यही बात समझ में आ रही है। भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करते हैं तो शुभ परिणाम इधर हुआ, शुभ परिणाम इधर हुआ ना। तो ये शुभ परिणाम भगवान ने कराया कि इसने कराया? खुद ने कराया ना। तो हमारे पुण्य के परिणाम का आधार भगवान तो नहीं है। जब ये परिणाम अच्छे करे तो भगवान के ऊपर आरोप जाता है। ये क्या कहता है? हम मंदिर जाते हैं तो परिणाम सुधरते हैं, जिनवाणी के लिए नहीं। तो वो परिणाम सुधारता है जब भगवान सामने निमित्त होते हैं। ये पढ़ाई किसी अलग जात की है।
हम जब इस शास्त्र के आधार से आत्मा को समझने का अभ्यास करते हैं तो शास्त्र निमित्त है, शास्त्र से ये नहीं होता है। यही बात समझिए, शास्त्र से होता है तो निमित्त से कार्य मान लिया और फिर निमित्त को पकड़ता रहेगा तो उपादान देखेंगे ही नहीं। जिनवाणी कह रही है कि अंदर में आत्मचिंतन करने का इसका भाव हो, स्वरूप समझने का परिणाम हो, तो अभी क्या करे, बालक है तो इसको कोई ना कोई सहारा चाहिए, तो सहारा लेके शास्त्र खोलता है, तो शास्त्र को खोल करके शास्त्र के आधार से अपने परिणाम सुधारता है, तो परिणाम सुधरे तब शास्त्र के ऊपर आरोप जाता है। शास्त्र पढ़ने से परिणाम नहीं सुधरते हैं, यही समझे। इसके ऊपर वजन डालने में घबराता है, जवाबदारी अपने ऊपर आती है ना, यही समझे। ये परिणाम खराब करता है अपने उपादान से, तो असाता वैदिक कर्म के ऊपर आरोप जाता है, असाता वैदिक कर्म इसको परिणाम खराब नहीं कराता है। ये शरीर को संयोगों को देख देख करके विचलित होता है, भयभीत होता है, तो उनके ऊपर आरोप जाता है। वो कराती नहीं है, वो कराते इसलिए नहीं कि उनमें तो परिणमन हो रहा है। ये समझ जाए उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। तो अरे ये बात के आधार से इसका समाधिकरण होएगा। उसको सिर्फ इतनी सी बात चाहिए कि उस समय में परिणाम शरीर की विपरीतता से नहीं हो रही है, अनादिकाल के कमजोर परिणाम है, ऐसी परिस्थिति चल रही है। अब वो जरा सा भूल गया, उसको कोई जरा सा कोई ज्ञानी दिख जाए, तो जरा सा कोई याद दिला दे और इतनी समझ में आ जाए कि उपयोग के आधार से उपयोग है, आत्मा के आधार से आत्मा है, शास्त्रीय शरीर के आधार से कुछ है ही नहीं, उसी समय परिणाम सुधर जाएंगे उसके। और नहीं तो डॉक्टर को, परिवार को, इनको मरी जाएगा मान मान के। कैसी अलौकिक बात है, बहुत अजब गजब की बात है। अभी कलेक्टर साहब के मिलने गए थे, तो अब जो भी हो परिणाम की स्थिति, तबियत वगैरह जो भी कुछ हो, और जैसे ही कमरे में गया, उन्होंने मेरे को देखा, पहचान लिया, सीधा अपने अंदर ही देख करके ये निकला, सब कर्मों का फल है। बोले ये बात आई कहां से? जो दूसरे रिश्तेदार मिलने आते हैं तब क्या आता है, तुमने ये ध्यान नहीं रखा, वो नहीं रखा, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। किसी साधन में देखा तो क्या निकला अंदर से, ये सब कर्मों का फल है। इतना ही तो जिनवाणी करा रही है। तो जिस जीव ने इतना अभ्यास करा कि आत्मा आत्मा के आधार से, शरीर शरीर के आधार से, अभी अपनी चिंता से शरीर में कुछ होगा था ही नहीं, तो शरीर का चिंतन करने से लाभ क्या है? उपयोग के आधार से उपयोग है, आत्मा उपयोग के आधार से उपयोग है। शरीर का तो अपना आधार आगे संबंध है ही नहीं, और ये तो अनादि से छूट ही रहा है। इसने तीर्थंकरों का साथ नहीं दिया तो मेरा साथ कैसे देगा? इतनी बात उसको कोई जरा सा चिंगारी लग जाए चल जाएगा। कितनी गजब की बात। मुनिराज के परिणाम हो जाते हैं विचलित, तो वो पानी मांगने लगते हैं। दूसरे मुनिराज जरा सा संबोधन करे, क्या पानी को तो छूते ही नहीं आत्मा, पानी को क्या याद करते हो? शुद्धोपयोग पर आत्मा को याद करो। इतना सुना और शुद्धोपयोग में बढ़े और दुंदुभी बजने लगती है। इतना सा क्या करे, ये कमजोर दशा है ना, ये कमजोर दशा है। शुद्धोपयोग होना अनंत पुरुषार्थ है, उसमें टिकना और अनंत पुरुषार्थ है, मामूली बात थोड़ी है। अब पांडव में विचलित हो ही गए ना, जरा से हो गए 33 सागर की जेल हो गई, मुक्ति रहेगी 33 सागर दूर। हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि कोई चीज कर्म के उदय से हुई है, इस पर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? और उस सामने वाले ने करी, इनमें दोनों